बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है यूके इमिग्रेशन के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, जैसे कि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस में कुछ इजाफे का कहा गया है और इसके अलावा फ़ी वेवर के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। वर्क परमिट के हवाले से रूट की जो चेंज का कहा गया 5-4 साल का वो क्या है। ब्रेग्ज़िट के हवाले से कुछ डिस्कशन करूँगा आज मैं, और जो बायोमेट्रिक फ़ीस होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जी ब्रेग्ज़िट के बारे में। ब्रेग्ज़िट का जिस वक़्त हुआ था उस वक़्त ही जो लोग थे उनका कहना था कि ये एक रॉन्ग डिसीजन है, और अभी एक सर्वे हुआ जिसके तहत तो लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि ये एक रॉन्ग डिसीजन था, गलत किस्म का डिसीजन हुआ था, हमें यूरोप में ही रहना चाहिए था। अब इस सर्वे के मुताबिक 55% लोग अब कह रहे हैं कि हमें ईयू में ही रहना चाहिए था। जिस वक़्त ये वोटिंग हुई थी, रेफरेंडम हुआ था, उस वक़्त 49% लोगों ने कहा था कि हम यूरोप में वापस जाना चाहते हैं। अब ये इंक्रीज़ होके 55% हो गया है और 57% लोगों ने कहा है जी कि ये जो डिसीजन था उस वक़्त ये रॉन्ग था। इसका इम्पैक्ट अब यूके की इकॉनमी में पड़ रहा है। यूके की इकॉनमी बहुत ही नीचे जा रही है। पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो इकॉनमी मुतासर हुई है और सबसे ज़्यादा महंगाई जो हुई है वो यूके में हुई है। आईएमएफ का भी यही कहना है कि लग रहा है कि यूके की इकॉनमी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी और तनज़्ज़ुली का शिकार रहेगी। तो ये एक सर्वे था ब्रेक्ज़िट के हवाले से। अब हम आ जाते हैं जी कि वर्क परमिट का जो रूट है, कुछ सोशल मीडिया मीडिया पे एक वीडियो वायरल कर रही हैं कि जी वर्क परमिट का जो रूट है 5 साल का होता है नॉर्मली, उसको इंक्रीज़ करके 8 साल का किया जा रहा है। तो एट द मोमेंट ये टोटली फेक न्यूज़ है। इवन कि किसी भी किस्म का कोई प्लान या कोई पॉलिसी पार्लियामेंट के अंदर बहस में नहीं है। कोई पेंडिंग में चीज़ नहीं है कि इसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो ये एक टोटली रूमर है। फ़ी वेवर आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं, इवन के फ़ीस इंक्रीज़ होने जा रही हैं, तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अगर आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप एप्लीकेशन की फ़ीस पे कर सकें, तो आप फ़ी वेवर के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। फ़ी वेवर जो है ना इनसाइड यूके से की जा सकती है और आउटसाइड यूके से भी अब कुछ कैटेगरीज़ में भी ये एप्लीकेबल हो गया है। तो ये एक अच्छी अच्छी न्यूज़ है। जहाँ तक एक और अच्छी न्यूज़ वो ये है कि जिस वक़्त आपका बायोमेट्रिक कार्ड जो होता था वो उसमें कोई रॉन्ग चीज़ें आ जाती थी और आपने उसमें कुछ चेंजेस करवानी होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम चेंज हो गया है, आपका नाम के स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको चेंज करवाने की जो फ़ीस होती थी वो 160 पाउंड थी। अब उस फ़ीस को एबॉलिश कर दिया गया है, अब वो कोई फ़ीस आपने नहीं देनी। लेकिन देखा जाए तो कितने लोगों की मिस्टेक्स आती है, हार्डली कोई 100 में से 1 या 2 लोगों की मिस्टेक्स होती हैं। तो ये अपैरेंटली इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं है। बायोमेट्रिक की जो फ़ीस होती है 19 पाउंड 20 पैसे उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। ये भी इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशनों में तो बायोमेट्रिक की फ़ीस नहीं होती, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट की फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें जो कि सख्त, और मैं तो इसको पनिशमेंट बोलूँगा कि आप लोगों को दी जा रही है इमिग्रेशन फ़ीस के हवाले से, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस के हवाले से, आईएचएस फ़ीस के हवाले से, और इसका कहा गया है कि फ़ीसें बढ़ाई जाएँगी, लेकिन अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है कब से हो जाएगी। लेकिन ये कन्फर्म है कि फ़ीसें बढ़ जाएँगी, और फ़ीसें कितनी बढ़ेंगी जी? बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। और जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें 15% 15% का इज़ाफ़ा किया जाएगा, और इसी तरीके से जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है उसमें 20 गुना इज़ाफ़ा किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ये इंक्रीज़ का कहा गया है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल तो आप ऐसे लें कि जो आपका वीज़ा होता है 2.5 साल की एक्सटेंशन होती है, उसमें आप को जो इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेज़ पे करते हैं वो 1560 पाउंड पे करते हैं आप। अब वो 1560 इंक्रीज़ होके 2500 से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा जंप है। इस फीसों को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि इस गवर्नमेंट की तरफ से तो किसी खैर की तवक्को नहीं है इमिग्रेंट्स के हवाले से। क्योंकि इमिग्रेशन बिल भी पास हो चुका है इमिग्रेंट्स के हवाले से। उसके अलावा जो असाइलम सीकर हैं उन पर भी सख्ती हो रही है। तो देखा जाए तो ये गवर्नमेंट जो है ना कोई इतने अच्छे मूड में नज़र नहीं आ रही। ये जो फ़ीसों में इज़ाफ़ा हो रहा है ये बहुत ज़्यादा है।
इन फ़ीसों के हवाले से मैं तो इतना ही कहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप जितनी ही कैंपेन चला सकते हैं, आप चलाएँ, पिटीशन फ़ाइल करें और इमिग्रेंट्स के हक़ में आवाज़ उठाएँ कि इतनी ज़्यादा फ़ीसें कौन पे करेगा? बहुत ज़्यादा फ़ीसें हैं। इसके हवाले से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन टूरिस्ट की गवर्नमेंट है, कोई खैर की तवक्को नहीं है। तो ये थी इस लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने दिलों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।